फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैं ये रिएक्शन वीडियो देने वाली हूँ ऐसे टॉपिक पर। हो सके तो मैं कुछ कमेंट्स पहले ही स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अभी लास्ट में जो एक दो वीडियो बनाए मैंने बोला कि मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, पर मैं नहीं लगा पाई स्क्रीनशॉट, इसलिए मैं अभी कुछ कमेंट्स की स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ और फिर उस पर मैं सारा रिएक्शन दूँगी। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा क्या कहाँ तक ये सही है ये सब बोलना। तो पहले ये स्क्रीनशॉट जितने भी यहाँ पर हैं तो आप देख लीजिएगा। और ऐसे बहुत से कमेंट्स मैंने देखे लिए और बहुत सी मैंने वीडियोस देखी अभी, जो फ्लैपी नागिन डायन करके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ एक औरत को नीचे दिखाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे, हाँ मैं ये बात ज़रूर मानती हूँ कि आज के टाइम पर किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सब कुछ हमें सोशल मीडिया पर अभी तक देखने के लिए मिला है पिछले कुछ महीनों में भाई बहन के नाम पर, तो गाड़ियाँ जा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई बहन के नाम पर जितना सब कुछ देखने मिला है, तो शायद हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि हम किस पर विश्वास करें किस पर नहीं करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर भी विश्वास ना करें। कोई सच्चे मन से भी यदि किसी को भाई बना रहा है या ऐसी कोई चीज़ अभी सामने भी आपके नहीं आई, फिर भी आप उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाएं। तो मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल्स पर। स्नैपी गर्ल्स अभी गई थी लखन और नीतू के यहाँ, जो लखनीत ब्लॉग्स है, नीतू वेस्ट है, उनको सब लोग जानते हैं, उनके घर गई थी। और उनके घर जाने के बाद उनकी कुछ वीडियोस सामने आई हैं। जाहिर सी बात है वो लोग यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो वीडियोस आएंगी ही। तो कुछ वीडियो लखन के भी चैनल पर आई और स्नैपी गर्ल्स के चैनल पर भी आई, शॉर्ट्स वीडियो आई। अब लोगों का कहना है कि ये जो पोपली बोलते हैं, डायन बोलते हैं, फ्लैपी बोलते हैं और भी बहुत से नाम दिए हुए हैं सपना को। अब उन्होंने उसके कैरेक्टर पर बात उठाई है, लोग निकल रहे हैं, कैरेक्टर पर बात उठाई है कि अब इसके व्यूज़ कम हो गए, रोने धोने से व्यूज़ नहीं आ रहे, इसलिए अब ये जा रही है लखन के यहाँ। वैसे कि हम लोगों को सबको पता है, लखन जब सपना ने घर छोड़ा था ना, उसके जस्ट 2 दिन पहले शायद लखन आए थे शिवपुरी और सपना से मिले भी थे। और 2-3 दिन के बाद ही हम लोगों को पता चला कि सपना ने घर छोड़ दिया। देख रहे हैं कितना गाड़ियाँ जा रही हैं। तो उस टाइम लखन के ऊपर भी बहुत उंगलियाँ उठी थी और लोगों ने बोला था कि ये सब कुछ जो भी किया हुआ है लखन ने करवाया है, नीतू ने करवाया है, ये लोग भड़काते हैं, ऐसा बोला जा रहा था। तो लखन पर बहुत से आरोप लगे थे और उस टाइम लखन के लिए स्नैपी गर्ल्स नहीं आई थी बोलने के लिए कि उनका कोई हाथ नहीं है, उनको इस चीज़ की पता भी नहीं थी। पर आज जब वो उनके घर गई तो वो उनके साथ थोड़ा सा भाई बहन का रिश्ता है, तो थोड़ा सा वो खुश हो गई। एक तो उन्होंने बोला कि वो भाई बहन है और वो थोड़ा सा हाथ पकड़ना, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बात कर रहे हैं, बालों में तेल लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, ये सब वीडियोज़ आए। इन सबको लेकर सपना के कैरेक्टर पर कई लोगों ने गंदे गंदे कमेंट किए हैं और मैंने वो सब कमेंट जो मैंने देखे, अभी कुछ कमेंट्स मैंने लगाए हैं, पर मैंने वीडियोस पूरा का पूरा देखा है। और ये वीडियो बनाने वाली औरतें ही हैं और वो लोग कैरेक्टर पर उंगली उठाते, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि औरत होकर किसी औरत पर। मैं ये बोलती हूँ, जब जगत दीदी के ऊपर भी ये बात आई थी ना, मैंने सच में जब तक उनके भाई का वीडियो नहीं आया था, वो हॉस्पिटल के नीचे वाला लाइव आई थी, जो जब तक मैंने वो नहीं देखी थी मेरा मन नहीं मानता था। और जब मैंने चैटिंग देखी तब मुझे लगा कि जब उनका भाई बोल रहा है चैटिंग ये आ रही है, फिर जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही थी सचिन के द्वारा और जगत दीदी कुछ नहीं बोल रही थी, तब मैं विश्वास कर पाई। क्योंकि भाई बहन के रिश्ते को जो मानते हैं, फिर वो चाहे मुँह बोले भाई हो या भाई हो, मतलब कोई की हिम्मत नहीं होती ऐसा सोचने की। पर ये औरतें अभी स्नैपी गर्ल्स और लखन को लेकर ऐसी बातें बोल रही, जैसे छिपकली जैसे चिपके रहती है, खुद के सगे भाई के साथ ऐसा नहीं देखते। हो सकता है भाई सगे भाई के साथ हाँ होता भी हो तो रिकॉर्ड नहीं होता है, या जो भी उनका रीज़न हो। तो कई लोगों का बोलना है कि ऐसा बॉन्ड इनके खुद के भाई के साथ क्यों नहीं दिखता है, तो लखन के साथ ऐसा क्यों। और कई लोग तो अब लखन और नीतू को भी टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गंदा गंदा बोल रहे हैं कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। स्नैपी गर्ल्स तो करती ही है दिखावा,
पर ये लोग भी और ज़्यादा दिखावा करते हैं। और जो बाल में मालिश करने वाला एक शॉर्ट्स भी आया है, उसको लेकर भी बहुत ही ज़्यादा बता रहा है। और इन सब को लेकर एक चीज़ और आ रही कि स्नैपी गर्ल्स जो है ना बहुत मतलबी हैं, सिर्फ मतलब के लिए, अपने व्यूज़ के लिए ये सब ड्रामा कर रही हैं। क्योंकि जब लखन के ऊपर बात आई थी ना, ट्रोल कर रहे थे स्नैपी गर्ल्स की वजह से, जब लखन को ट्रोल किया जा रहा था, तब स्नैपी गर्ल्स ने आकर क्यों नहीं बोला कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उनको मेरे वजह से कुछ मत बोलो। पर जब उनके रियल भाई या जो चाचा के बेटे के ऊपर बात आती है, जैसे अंशु के ऊपर कुछ अंशु को लेकर कुछ आरोप लगाए गए थे स्नैपी गर्ल्स के भाई के ऊपर, तब सपना बोली थी। और अभी कुछ दिन पहले इनके एक चाचा के लड़के के ऊपर कुछ आरोप लगाए जा रहे थे, जब इनकी छोटी वाली गुड़िया को वो गोद में लेके किस कर रहा था, तब भी स्नैपी गर्ल्स बोलने आ गई थी। तो लोग बोल रहे हैं जब खुद के भाई पर आरोप लगाए जाते हैं तब तो तुम आ जाती हो, जब तुम्हारे वजह से लखन पे आरोप लगाए जा रहे थे तब तुम क्यों नहीं आई थी। मतलब कि रिश्ता फेक है, लोगों को ये लग रहा है। और कई लोगों ने बोला नीतू जेलिस हो रही थी सपना के साथ, ऐसा जो मतलब कि जो वीडियो में वो आ रही थी, हाथ पकड़ रही थी, खेल मतलब लड़ झगड़ रही थी, जो भी वीडियोस आ रही थी। तो मैं सच बताऊँ, मैंने जितना देखा है मुझे तो नहीं लगा कि नीतू कहीं जेलिस हो रही थी। पर आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों को लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हो सकता है मुझे नहीं लगा हो, पर मैंने जो कुछ अभी कमेंट्स पढ़े, वीडियोस देखी, उसमें मैंने देखा कि लोगों को लग रहा है कि नीतू जेलस है। पर मुझे लग रहा है कि नीतू तो बहुत खुश होकर सपना के साथ मिली है। और जैसा अपने घर पे एक कोई गेस्ट आते हैं तो उनको जो मान सम्मान देना चाहिए, जैसे उनसे हंसकर बात करनी चाहिए, वो सब करते हुए मुझे नीतू दिखी। पर लोगों को क्यों जेलसी दिखी मुझे नहीं समझ में आई। और एक बात और अभी मैंने देखी थी, अंशु के ऊपर आरोप लगाने वाले, अंशु के ऊपर जो कुछ आरोप लगाते, मतलब किसी ने कमेंट किया होगा कि जब अंशु पड़ोसी के साथ गाड़ी में भी बैठ के कहीं जाती है तो उसके लिए इतने बुरे बुरे कमेंट्स आने लगते हैं। और सपना जो लखन के साथ ऐसे जा रही वैसे जा रही है, हाथ पकड़ रही है और खींचातानी कर रही है, मालिश करवा रही है, तो अब इसके ऊपर नहीं लगा सकते आरोप। तो मुझे नहीं लगता, मैंने अंशु के ऊपर भी जब ये बात आई थी तो मैंने अपने वीडियो में बोला था कि अंशु के ऊपर भी ये जो भी कमेंट्स कर रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है और बहुत गलत बात है। और क्योंकि जो चीज़ नहीं है उसको कोई भी नहीं बोलेगा, खास करके जैसे अभी ये लोग बोल रहे हैं स्नैपी गर्ल्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है और इसके ऊपर हमें बोलनी चाहिए। ये तो किसी को जज करने वाली बात हो गई। फिर तो एक रूल बना देना चाहिए कि कोई भी औरत या लड़की किसी दूसरे आदमी से या लड़के से बात नहीं करेगी। तो फिर तो ये रूल ही हो जाना चाहिए, हर रिश्ता जब गलत ही है तो होता है। मैं सब लड़कियों का पक्ष नहीं लूँगी, कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो अच्छी भी हैं उनके ऊपर भी शक करने लगते हैं लोग। जैसे जगत दीदी की बातें सामने आई, उसके बाद सोशल मीडिया से तो सबका भरोसा ही उठ गया है। और जो कुछ भी अभी सामने आ रहा है वो सब देखकर अब देखो लखन के यहाँ गई या नीतू के यहाँ गई, ये सब चीज़ें गई, अब लोगों को ये लग रहा है कि व्यूज़ कमा रहे हैं इसलिए ये गई। जबकि नीतू ने भी बोला है अपने वीडियो में और स्नैपी गर्ल्स की वीडियो में भी कि हम लोग इनको कब से बुला रहे थे, ये नहीं आ रही थी। और उसको भी स्नैपी गर्ल्स जो है उन्होंने भी बोला कि भैया कब से बुला रहे थे पर हम लोग नहीं चाह रहे थे। तो मतलब कोई किसी के घर आना जाना भी छोड़ दे, कम से कम उन यूट्यूबर्स से तो अच्छे हैं जो लोग हर महीने अपने घर में पार्टी रख के यूट्यूबर्स को इकट्ठा करते हैं, उनसे तो अच्छे ही हैं। पर फिर भी लोगों को स्नैपी गर्ल्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है, इसलिए लोग मतलब कि बात उठाते हैं। कोई चीज़ ही नहीं मिल रही अभी उनको कि उसके ऊपर कुछ बोले या उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाए। मैंने लखन वाले घर में जाने के बाद का मैंने वीडियो बनाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसको बोलना चाहिए। पर जब कुछ वीडियोस देखी, रिएक्शन वीडियोस ही देखी जो सिर्फ अपनी आवाज़ देती हैं और कोई भी अपना चेहरा नहीं दिखाती वीडियोस में, ऐसी वीडियोस देखी, कमेंट्स देखे, तो लोगों ने जो चीज़ बोली। और भी एक चीज़ और बोली जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सपना के बारे में, कि सपना की यही हरकत बुरी है। आज ये लखन से चिपक के वीडियो बना रही है या लखन से इतनी क्लोज होकर वीडियो बना रही है, कल के दिन आरोप लगा देगी जैसे कि अपने ससुर के साथ ऐसे ये करती थी, बड़ा चिपक के पाँव पड़ती थी, गले मिलती थी और फिर बाद में अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यूज़ के लिए उसने अपने ससुर पर इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब चीज़ें बोली गई हैं स्नैपी गर्ल्स के ऊपर। तो मुझे तो ये लगता है
कि ये बोलने वाले यदि आदमी होते ना, मतलब कि जेंट्स कोई बोलता तो मैं फिर भी मानती, पर ये सब चीज़ें बोलने वाली औरतें ही हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग उस कहावत को सही साबित कर देते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कि उसने अपने ससुर के साथ ये किया इसलिए आरोप लगा दिया, अब लखन के साथ कर रही है। और लखन को भी बुरा बोल रहा है, ऐसा नहीं है लखन को नहीं बोल रहा है, लखन नीतू को भी बोला जा रहा है कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। कई लोग बोल रहे हैं हम लोग लखन को और नीतू को बहुत पसंद करते थे, पर इन लोगों की ये सब वीडियो देखकर मुझे वो भी बुरे लगते हैं। तो मतलब किसी से अच्छा रिश्ता बनाए यदि कोई, तो वो लोग बुरे लगने लगेंगे, क्योंकि वो इंसान मतलब कि स्नैपी गर्ल्स इन सबको बुरा लगता है। अब स्नैपी गर्ल्स जिससे दोस्ती रखेगी वो सब इनको बुरे लगने लगेगी। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ सपना में है, सपना जिसके साथ रहेगी वो बुरी। तो ये चीज़ है। और सपना का अपने भाई के साथ कैसा रिश्ता है, लखन के साथ कैसा रिश्ता है, हर किसी से अलग ही रिश्ता होता है। मैं आप में भी ऐसे होंगे जो अपने से बड़े भाइयों को बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे, पर जैसे अदर कोई हम किसी को यदि हम भाई बोलते हो तो उनसे हंसी मजाक करने लगते हैं। ऐसे कई लोगों के रिश्ते होते हैं। जैसे कि मैं हूँ तो मेरे यदि कोई बड़ा भाई रहे तो मैं शायद उनको उतनी रिस्पेक्ट दूँ, और यदि मैंने किसी को बोला कि ये मेरे भाई जैसे हैं तो मैं शायद उनसे हंसी मजाक कर लूँ। तो ऐसा सबके साथ तो ही होता होगा। मुझे नहीं लगता कि यदि वो अपने भाई के साथ हंसी मजाक नहीं, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती होगी अपने भाई से हंसी मजाक, उनके छोटे भाई से हमने कई बार हंसी मजाक करते हुए देखा है। जो वो सपना के छोटे भाई हैं उनसे, और भी उसके चाचा के, बड़े पापा के, जो भी वो लड़के लोग दिखते हैं जिसको वो अपना भाई बता दिया, उन लोगों के साथ भी उसको हंसी मजाक करते हुए कई बार देखा है। पर हाँ ये है कि वो लखन के साथ आ गया सामने, तो वो ज़्यादा लोगों को खल रहा है। आप लोग भी ज़रूर यदि उनका वीडियो देखा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये रिश्ता जो दिखाया जा रहा है वो गलत है या सही है। क्या आपको उसमें कुछ बुराई दिख रही है, और दिख भी रही है तो भी कमेंट कीजिएगा। हो सकता है अपना अपना नज़रिया है, मुझे ना वो चीज़ बुरी लग रही हो पर आपको लग रही हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।